अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास 10C इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो क्या कह रहा है कि उसने हमें इस तरह का एक क्यूबाइड दे दिया और उसके ऊपर एक सिलेंडर दे दिया। अब सिलेंडर की जो हाइट है उसने हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे दी, जबकि उसका जो रेडियस है वो 2.5 दे दी। ठीक है, रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। और इसकी अगर बात की जाए, ये सेंटीमीटर है, जो क्यूबाइड है उसकी 11 डायमेंशन जो है 11 सेंटीमीटर यूं है, 3 सेंटीमीटर यूं है और 7 सेंटीमीटर यूं है। तो इसमें वो हमसे पूछ ले रहा है वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने फाइंड करना है। इस सारे का वॉल्यूम यानी कि आपका जो क्यूबाइड और जो सिलेंडर है इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा वो भी हमने इसे बताना है। और इस टोटल जो सॉलिड है दैट इज क्यूबाइड एंड सिलेंडर, इन दोनों का जो टोटल एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो भी हमने बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ लिख दी कि भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर उसने हमें दे दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर दे दी। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने क्या करना है कि इक्वल पाई की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू आपके पास क्या है 2.5 है, तो 2.5 का आपने स्क्वायर ले लेना और मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 8। तो यूं हमारे पास इनको हम सिंपल क्या करेंगे, जो 2.5 है उसको आपने 2.5 का, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि 3.14 फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 2.5 इंटू 2.5, यानी 2.5 का स्केयर है तो इसका मतलब है कि 2.5 का, या ऐसा करता हूँ मैं साथ एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 2.5 का मैं स्केयर लेके लिखता हूँ फिर ज्यादा यह आ जाएगा जी 3.14 इंटू 6.25 इंटू 8। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लो, किसको जी 3.14 को मल्टीप्लाई करो 6.25 और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 8 से। तो जी हमारे पास कितना आ जाएगा जी 157। तो यूं हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 157 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। नो पहला आंसर नहीं आया, इनफैक्ट हमारे पास उसका एक पार्ट आ गया, इसका जो है वॉल्यूम आ गया। इस नीचे वाले का वॉल्यूम अभी रहता है, फिर दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके वॉल्यूम के लिए हम इसकी डायमेंशन देखते हैं कि उसने जो हमें गिवन दी हुई है डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, यानी एल की वैल्यू 11 दी हुई है, ये देख सकते हैं 11 है, 7 और 3, ये देखें जो ब्रेड्थ है दैट इज 7 एंड देन हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो यूं आपके पास जो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CUBOID इज इक्वल टू, इन सारों को आपने क्या कर लेना है जी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे जी 1173। तो ये हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब, 231 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आ गया। ये देख सकते हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो उसने हमें कहा हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हमें इसका क्यूबाइड एंड जो सिलेंडर था इन दोनों का वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने दोनों का 1 बाय 1 करके निकाल लिया। अब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 157 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 231 सेंटीमीटर क्यूब। 7 और 1 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 388 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। तो पहली फाइंडिंग हमारे पास जो है वो आ चुकी है। ये जो नंबर 1 का पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके ये सारा उतार लें ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कंप्लीट करें। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट बी है हमारे पास, अब पार्ट बी की बात यह है कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। अब टोटल एरिया ऑफ सॉलिड में हमारे पास जो 2 शेप्स हैं वो हैं
एक हमारे पास क्यूबाइड है और एक हमारे पास सिलेंडर है। अगर हम इनको अलग अलग डील करेंगे तो इनका डिफरेंट जो है एरिया होगा, लेकिन जब ये दोनों एक साथ जुड़ी होंगी, जैसे इनके क्यूबाइड है और इसी के ऊपर इस तरह एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो इस सूरत में हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा इन दोनों का एक साथ जुड़े होने के साथ वो डिफरेंट होगा उसकी निस्बत जैसे हम जब हम इनको अलग अलग निकालेंगे। कि किस तरह, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो आपको ये सारी चीज़ साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी इसका जो सरफेस एरिया है, ये जो क्यूबाइड है इसका, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी ये जो ऊपर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो। अगर हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, पहले बात कर लेते हैं, तो वो फार्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh होता है। अब ये दो जो है ना 2πrh और 2πr², ये दो जो है अलग अलग क्यों हैं और ये किस तरीके से ये फार्मूला बना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पार्ट में नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट इस्तेमाल करूंगा इस सरफेस एरिया के लिए, और ये वाला क्यों नहीं करूंगा ये मैं एक्सप्लेन करने लगूँ। वो कैसे, अब देखिए अगर क्यूबाइड हम बनाते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल इसके टॉप पर होता है और एक बॉटम में क्या होता है, एक सर्कल होता है, ये दो सर्कल होते हैं। तो और इसके अलावा यूं जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये एक सिलेंडर बन जाता है। ये जो सिलेंडर है बिल्कुल जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो एक ये जो इसका गोल सा एरिया यूं यूं बिल्कुल आप देखें ना गोल है, तो इसका ये 2πr है, ये जो राउंड है ना, यानी अगर इसको मैं यहाँ से लेके ऐसे फिंगर घुमा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यूं एक कंप्लीट सर्कल इसके गिर्द बन रहा है जो कि 2πr है। तो ये 2πr वो वाला है जो इसका ये गोलाई है, ये जो राउंड है ऐसे, ये जो राउंड है ना 2πr वो है, 2πr वो h जो है वो इसकी हाइट है, यानी 2πr ये जो गोल ऐसे होगा ना, गोल सा सिलेंडर, यानी पूरा इस तरह होता है लेकिन वो पूरा क्या होता है जो राउंड होता है, तो जो राउंड होता है वो 2πr होता है और h उसकी हाइट होती है। तो ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसमें ये ऊपर वाला और बॉटम वाली दोनों चीजें इंक्लूड नहीं है, इनको छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो गोलाई इसकी होगी ना यूं, वो 2πrh होगी, जबकि एक सर्कल ऊपर होता है और एक सर्कल इसके नीचे बनता है। तो ये जो 2πr² है ना, ये इस सर्कल और इस सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है ना, ये सर्कल है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है वो πr² होता है, और एक इसके बॉटम में भी तो सर्कल है ना, तो πr²। तो ये दोनों जो हैं जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर किस में चेंज हो जाते हैं, 2πr² हो जाता है। ठीक है, 2πr² ये हो गया, और ये जो दरमियान वाला इसका पोर्शन है वो 2πrh होता है, 2πr और h होता है। तो यूं यानी कि जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ये 2πr जो इसके राउंड में एक एरिया है वो वाला, और एक टॉप पे सर्कल और एक बॉटम पे सर्कल वो 2πr², इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास फार्मूला बनता है 2πr² प्लस 2πrh। ये तो हो गया जी सिलेंडर का जो फार्मूला है सरफेस एरिया का वो। लेकिन बात यह है कि हम ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाली यूज़ करेंगे फार्मूले के अंदर। तो वो क्यों, इसको क्यों लेफ्ट करेंगे, उसकी लॉजिक ये है कि अब देखें हमारे पास जो क्यूबाइड है, ये मेरे पास एक बॉक्स है माइक का, ये देखें ये है, जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसमें देखें मेरे पास 6 साइड है, एक ये वाली साइड, एक इसके अपोजिट इस साइड में, 2 साइडें होंगी, दोनों देख सकते हैं कि रेक्टेंगल है। मैंने 3 रेक्टेंगल इसकी बनाई है क्योंकि क्यूबाइड में 6 साइड होती हैं और 3 पेयर होते हैं, यानी एक ये वाला पेयर इस साइड वाले पेयर से मैच करेगा, ये वाला पेयर इस पेयर से मैच करेगा, और ये टॉप वाला और बॉटम वाला मैच करेंगे। तो इसलिए मैंने 3 बनाई हैं और इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकल आएगा। ये तो बात होगी। जब इसका ये टॉप वाला भी एरिया क्यूबाइड का मैं निकालूंगा तो ये टॉप वाला भी निकलेगा, बॉटम वाला भी निकलेगा, ये वाला ये सारे निकल आएंगे। तो फिगर पे अगर हम गौर करें तो उसमें क्या है कि जो क्यूबाइड है वो ऐसे रखा गया इसके ऊपर। तो ऐसे जब इसको रखेंगे तो आप देखेंगे होगा क्या, ये जो ऊपर वाला πr² और ये नीचे वाला πr² है ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसलिए जब हम एक साथ इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला और नीचे फार्मूले का ये वाला पार्ट बीच में से माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, जब आपने इसका पूरा एरिया निकाल दिया तो मतलब यह कि इसकी पूरी सरफेस एरिया इंक्लूड हो गया आंसर में, किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में शामिल है। तो जब इस तरफ हम चलेंगे तो हम ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों माइनस करें। कैसे, जब ये नीचे एरिया निकला हुआ था इसकी ये वाली साइड सिलेंडर की जब इसके ऊपर रखी गई है तो इसने 2 काम हुए। एक काम ये हुआ कि ये जो नीचे वाला इसका सरफेस एरिया था वो क्योंकि इसका हिस्सा बन गया है
इसलिए वो तो इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जुड़ गए। तो जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो साइडों साइडों से सारा सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। तो एक तो इसका अपना ये जो बॉटम है वो नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि जो एरिया हम पहले से निकाल चुके हैं वो इसके बिल्कुल ये वाली चीज जब इसके ऊपर आ गई है, इसके ऊपर आ गई है, हालांकि वो तो इंक्लूड था, जब इसके ऊपर आ गई है तो इसका मतलब है कि वो बीच वाला पार्ट भी माइनस हो रहा है क्योंकि इसने देखो इसके ऊपर आ गया ना, कवर कर दिया इसको, जबकि हम तो उसका निकाल चुके, लेकिन कवर होगा तो हमने असल में माइनस करना था। असल में जब इसका एरिया निकलना था तो इसके एरिया की जो टॉप सरफेस थी ऐसे वाली, उसके बीच में जब सिलेंडर इसके ऊपर रखा गया तो ये एरिया ऑफ सर्कल बीच में से हमें नहीं चाहिए था, हमने निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो हम इधर से इधर से जब माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा वो, इसलिए ये एक तो जब टच करेगा तो वो वाला माइनस होगा, दूसरा इस सरफेस के साथ टच होने की वजह से जो ऊपर वाला भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों माइनस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों माइनस होगा? एक तो ये माइनस होगा कि जब इसकी सरफेस को टच करेगा तो अपना ये वाला हिस्सा खो देगा, तो ये नीचे वाला हो गया। दूसरा ये है कि जिस जगह ये टच कर रहा है वो एरिया तो पहले ही निकल चुका है, तो इसका मतलब है कि इसका ऊपर वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ऊपर वाला पार्ट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हम ये वाला एरिया पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं अपने इस वाले के साथ, और दूसरा पार्ट इसलिए निकल जाएगा क्योंकि वो उसकी सरफेस को के साथ जुड़ गया है और ये वाली सरफेस इसमें एरिया में इंक्लूड नहीं हो रही, तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये माइनस होंगे। तो एरिया फार्मूला यानी ऐसे बनेगा, बस हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर। अब ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जो 3 रेक्टेंगल होंगी उनके साथ इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 6 रेक्टेंगल बनती हैं, एक ये वाली रेक्टेंगल, एक ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये वाली 5, ये वाली 6, तो इसलिए ये सारी डबल डबल हैं, तो इसलिए मैंने 2 बाहर लिख दिया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जैसे कि ये वाली फिगर है 7 × 11 लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर आपने प्लस करना है, कौन सी 11 × 3 कर लें या 3 × 11 कर लें, फिर देखें ये लास्ट वाली 3 × 7 कर लें, प्लस 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करें 3.14, आर की जगह वैल्यू होगी 2.5 और एच की जगह क्या होगा 8। ठीक हो गई, एच की जगह 8 हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 77, ये 33 और ये कितना हो जाएगा 21, और इन सारों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 3.14 2.5 एंड 8, 2 3.14 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया जी कितना जी 8 20 इसे हमारे पास क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 125.6 125.26 125.6 यही आ गया 125.6 आ गया। अब इन सारों को ऐड करें, पहले 77 में ऐड करें 33 और 21, यह आ जाता है जी 2 × 131 प्लस 126.6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 262 प्लस 125 है 125.6, तो इनको प्लस करें 262 प्लस 125.6 387.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया जी 387.6 है ना, तो इसे राउंड ऑफ करके आप इसे ये लिख सकते हैं 388 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है तो इसलिए पिछले वाला डिजिट इंक्रीज हो जाता है, यानी पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाला नंबर एक इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर यहाँ 4 होता या 4 से कुछ छोटा नंबर होता तो फिर हम क्या करते, इसको 7 ही रहने देते। अदरवाइज आप ये वाला आंसर लिख दें वो भी करेक्ट है, कोई इतना मसला नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया, इसको आप हेडिंग दे दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो है ये हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास इसने दो सिलेंडर दे दिए हैं। एक नीचे बड़ा सिलेंडर पड़ा हुआ है एक सर्कल की तरह का, और उसी के ऊपर एक और सिलेंडर पड़ा हुआ है। एक तो साइज जो है का डिफरेंस है, और दूसरा हाइट में डिफरेंस है। जो बड़ा सिलेंडर है उसको 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, डायमीटर हमारे पास उसका कितना है 25 है, जबकि स्मॉल जो है उसमें हमारे पास उसका जो डायमीटर है वो 10 है, और उसका जो उसकी हाइट है वो कितनी है 3 है। तो ये देखिए दोनों का हमने इसमें वॉल्यूम और क्या करना है, सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इन दोनों का जो स्मॉल सर्कल है और बिग सर्कल है, उन दोनों का जो गिवन डेटा है वो मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया, फार्मूला भी लिख दिया। डायमीटर ऑफ स्मॉल सिलेंडर जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। जो नीचे वाले सर्कल जो सिलेंडर है उसके ऊपर जो सिलेंडर पड़ा हुआ है उसका यूं यानी कि जो है वो यहाँ पे उसने कितना दिया हुआ 10 दे दिया। तो 10 उसका क्या है डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है कि ऐसा अगर कोई गोल सा लाइक सर्कल नुमा की बॉडी है तो उसका एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है ना वो आपका क्या कहलाता है डायमीटर, और उसी डायमीटर का जो हाफ होता है वो आपका क्या कहलाता है रेडियस। तो इसलिए हमें उसने स्मॉल सिलेंडर का 10 दे दिया, और उसका रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं आप कि जो डायमीटर गिवन होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। लाइक जो डायमीटर होगा वो डबल होता है रेडियस का, या यूं समझिए कि जो डायमीटर है वो जो है उसको हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, तो इसलिए 2 पे डिवाइड किया। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर आप देख सकते हैं कि उसकी क्या है कि 3 है, यानी कि उसकी जो हाइट है यूं इस तरह का बना हुआ है ना यूं, तो उसकी जो हाइट है यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है। कितनी है 3 दी हुई है। इसी तरह इसका जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर या बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सिंपल सी बात है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसी तरह यहाँ पे यानी कि जो बिग सिलेंडर है वो 25 उसका क्या है यूं यानी ऐसे है, तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है जी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर रेडियस ऐसे करके यूं, तो कहने का मकसद है को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 है। तो उसका रेडियस निकालने के लिए जो गिवन डायमीटर है उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा, दैट इज रेडियस 12.5 सेंटीमीटर। हाइट आप देख सकते हैं कि इस तरह जो हाइट है वो उसने 2 दे दी है हमें 2 सेंटीमीटर, जो बिग है हमारे पास सिलेंडर वो 2 सेंटीमीटर। इसी तरह वॉल्यूम उसका क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगेगा। दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ये मुराद है कि हमारे दोनों जो सिलेंडर है उनका जो वॉल्यूम उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा वो हमने बताना है। यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर जब आप रख लेंगे तो उसमें जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हमने निकालना है। तो पहले इनका अलग अलग वॉल्यूम लेके ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी पाई है, पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल का साइन थोड़ा मैं इधर करके लगाता हूँ, पाई की जगह 3.14 पुट करने। आर जो है आपके पास 5 है तो 5 का देखो क्या आ जाएगा स्क्वायर है, और एच आपके पास क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा जी 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों जो क्वांटिटीज हैं इनको आप नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3.14 को आपने मल्टीप्लाई करना है 25 एंड देन 3 से, तो आपके पास 235.5 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर में आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल जो है सिलेंडर है। तो ये हमारे पास वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह इधर भी आपने क्या करना है पाई की जगह 3.14, आर हमारे पास कितना है जी 12.5 और इसके ऊपर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास क्या है 2 है, तो 3.14 इसी तरह, और 12.25 को 12.5 इंटू 12.5 कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं लेने आता तो आप ये भी कर सकते हैं। 156.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें क्या करना है 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 156.25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 981 ये हमारे पास आ जाएगा जी 981.25 सेंटीमीटर। अच्छा जी ये क्यूब होता है, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ये देखिए क्यूब आएगा और ये क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर आ गया। अब देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या है जी 235.5
5 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 981.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दोनों जो वॉल्यूम है स्मॉल का और बिग का, यानी कि देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या 235.5 में ऐड कर लो 235.5 में गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 981.25। ये हमारे पास आ गया जी 1216.5 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे आप लिख सकते हैं 1217 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 7 है जो कि एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए जो पॉइंट इनको ड्रॉप कर देना है तो इसका जो पहले वाला नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। जब भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, राउंड ऑफ करना चाह रहे होते हैं, तो उससे जिन नंबर को ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उससे पहले वाला नंबर जो है वो, जैसा कि यहाँ 6 है तो वो 1 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होता है 4 होता है या 4 से कोई छोटा नंबर होता है इस पॉइंट के बाद, तो फिर 12 16 ही रहता, 17 ना बनता। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी इसका। अच्छा एक और चीज़ है, इसको जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, अच्छा बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना 17 के बजाय उसने 20 लिखा हुआ है, तो वो आप इसको 1220 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे और ये क्या होगा नियरेस्ट टू 10 कहेंगे। नियरेस्ट टू आप बेशक मेंशन कर दें NEAREAST, नियरेस्ट टू 10, ठीक है। नियरेस्ट टू 10 मतलब क्या है 20 उसके करीब करीब है, जबकि 10 उससे दूर है, तो इसलिए उसको नियरेस्ट टू 10 यानी 1220 करके आप उसको लिख सकते हैं और साथ मेंशन कर सकते हैं नियरेस्ट टू 10, यानी तो 10 वाला कौन सा है, पहला 10 है फिर 20, यानी 20 वाला इसके ज़्यादा करीब, यानी 17 इज वेरी क्लोज टू 20 एज कम्पेयर टू 10, तो इसलिए हमने 20 लिख दिया। तो ये हमारे पास एक तो ये हो गया कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो आगे, वो इसको उतार लें, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रह गया वो छोटा सा, वो जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंसेप्ट यूज़ होगा जो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 में कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ सॉलिड है, इसमें आप फिगर पे अगर गौर करें तो फिगर में आपको 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, और सॉरी सिलेंडर नजर आ रहे हैं। एक नीचे सिलेंडर पड़ा हुआ है और एक उसी के ऊपर एक सिलेंडर, यूं यानी कि एक सिलेंडर उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो नीचे सिलेंडर पड़ा हुआ है ना, वो तो कंप्लीट उसका एरिया हमें पहले चाहिए होगा, इसलिए एरिया ऑफ जो सिलेंडर है ना उसका फार्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh, इसलिए ये वाला मैंने लिख दिया। और ये यहाँ से लेकर कहाँ तक है जी, मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ इधर तक है, ठीक है। इसमें मैं ये वाली ब्रैकेट लगा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। अच्छा ये किसका फार्मूला है, जो बड़ा सर्कल सॉरी सिलेंडर नीचे पड़ा है ये उसका फार्मूला है, उसके ऊपर जो छोटा सिलेंडर पड़ा है उसका ये फार्मूला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार है तो दोनों सिलेंडर, तो फिर इसमें ये वाला फार्मूला क्यों लगा है, कंप्लीट फार्मूला क्यों लगा है, और इसमें जो है ये 2πr² नहीं लगा, सिर्फ 2πrh क्यों लगा है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी, अभी मैं फिर बता देता हूँ कि जब आप नीचे आप फिगर पे गौर करें तो उसमें जो बड़ा सर्कल नीचे पड़ा हुआ है उसका जब आप सरफेस एरिया आप निकाल लेते हैं ना, तो उसका ये बॉटम वाला भी यानी कि सारा निकल आया ना, उसके जो टॉप वाला है ना, टॉप वाला वो सरफेस जिसके ऊपर छोटा सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है उसकी सारी सरफेस का एरिया इस वाले में इंक्लूड है। लेकिन हुआ क्या कि जो सरफेस एरिया हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं उसी के ऊपर हमने जब सिलेंडर रखा स्मॉल, तो उसने बड़े वाले सिलेंडर का कुछ एरिया कवर कर लिया। अब कवर करने से 2 काम हुआ, एक ये हुआ कि एक जब ये वाली साइड इसने इसके ऊपर आ गई तो इस ऊपर छोटे वाले सिलेंडर की जो है वो खत्म हो गया। एक साइड जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका सर्कल है, सिलेंडर तो यूं होता है ना, एक ऐसी साइड है एक इस तरह साइड होती है, यूं और यूं। जब इसी सिलेंडर को एक बड़े सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया, प्लेस किया, तो उसने क्या किया कि ये जो नीचे वाला सर्कल था, सर्कल टाइप था, इनफैक्ट सर्कल ही है, वो इस जो बड़े वाले सिलेंडर है उसके ऊपर रखा गया।
तो इसकी ये जो नीचे वाली सरफेस एरिया ये तो खत्म हो जाए, क्योंकि उसको टच कर रहा है ना, तो सरफेस एरिया वो तो नहीं आएगा, इसके बाहर बाहर यानी कि ऐसे बाहर बाहर ये जो ऊपर होगा वो सारा हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर ये तो बात खत्म हो गई कि इसमें ये वाला जो इसका होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इसमें हमने सिलेंडर के ऊपर रखा तो उसका बॉटम इसको टच किया तो ये वाला पाई आर तो उड़ गया, एक पाई आर खत्म हो गया, क्योंकि ये दो पाई आर है, पाई आर से एक पाई आर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों खत्म हुए, दूसरा कैसे खत्म हुआ? दूसरा इसलिए खत्म हुआ कि जब आपने पूरे सिलेंडर का एरिया निकाला था बड़े वाले का, तो जब उसके ऊपर छोटा सिलेंडर रखा तो उस छोटे सिलेंडर के नीचे जो एरिया आ गया है वो भी तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना, किसमें? इसमें इंक्लूड है ना, तो इसलिए ये ऊपर वाला भी माइनस हो गया, ऊपर वाला भी कट गया। इसलिए हमारे पास इसका सिर्फ ये जो राउंड में जगह है, यूं राउंड में वो आएगी, और उसका जो फार्मूला होता है इस राउंड का वो होता है 2 पाई आर, एक सर्कल होता है, और 2 पाई आर जो है ना, 2 पाई आर इसका यूं सर्कल का होता है और h उसकी हाइट होती है। तो इसलिए स्मॉल जो आपका सिलेंडर है जो ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए उसके साथ ये 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आता, क्यों कि ये उसकी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। जब भी ऊपर पड़ा होता होगा तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं समझ आया जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक बड़ी कोई बॉटम में चाहे क्यूबाइड है या वो सिलेंडर है, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखेंगे तो उसमें ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 2 पाई आर आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास ये 2 आ गया, पाई की जगह 3.14 आ गया और इस r की जगह 12.5 आ गया, क्योंकि बड़ा जब फिगर पे देखें तो जब पहले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि r की वैल्यू 12.5 थी, ये आ गई, ये 2 इसी तरह आ गया, पाई इसी तरह आ गया, r जो है अगेन 12.5, इधर 12.5 है तो ये भी 12.5 है, और h जो है वो हमारे पास क्या है? 2 है। आप देख सकते हैं फिगर में कि जो उसकी है हाइट है, यूं हाइट वो कितनी है? 2 है। तो ये बिग सर्कल का आ गया, सिलेंडर सॉरी आ गया, प्लस 2 पाई की जगह 3.14 और r जो है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, हाँ r हमारे पास क्या है? 5 है, उसका रेडियस आप देख सकते हैं कि वो 10 है, ऊपर जो राउंड में यूं 10 है, तो 10 में से डिवाइड बाई 2 किया था जैसे हमने तो हमारे पास 5 आया था, वो आ गया। और ये जो क्यूब नहीं है ये बल्कि क्या है? इसके साथ 3 है, जो कि उसकी हाइट है। आप देख सकते हैं फिगर में कि यूं उसकी हाइट जो है, ऊपर वाला जो बड़ा सिलेंडर के ऊपर छोटा सिलेंडर पड़ा है उसकी हाइट क्या है? 3 है। अब जस्ट इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो वन बाय वन करके हम इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय इसका आपने स्केयर लेना है, 12.5 को मल्टीप्लाई करना है 12.5 से, या डायरेक्ट स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा जी 156.25 आ गया, प्लस अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। और अच्छा, इन सारों को क्योंकि इसमें स्केयर नहीं है ना, तो इन 1 2 3 4 वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई होगा 12.5 और फिर मल्टीप्लाई होगा क्या इससे? 2, तो ये आ जाएगा जी 157। ये हो गया, इसको ऐसे ही लगा दें। अब इसी तरह इन सारों को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया जी 94.2। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? 6.28 मल्टीप्लाई बाय 156.25, तो ये आ गया जी 981.25 प्लस 157 हो गया, और इसमें 94.2 एकदम फिर चेक कर ले तो 49 तो नहीं था। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 15, 94.2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें, 981.25 में आपने ऐड कर देना है 157, तो 1138.25 प्लस 94.2 आ गया, इसमें प्लस 94.2, तो ये हमारे पास आ गया जी 1232.45 है, तो ये इनफैक्ट 1232 ही आ जाएगा। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये देखें पॉइंट के बाद 4 है, तो अगर 4 या 4 से कोई छोटा नंबर हो तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो डिजिट चेंज नहीं होता, सेम रहता है।
लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या आंसर जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें आपने लिख देना नियरेस्ट टू 10। तो अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास यहाँ कुछ 17 समथिंग आया था, अगर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका ये वाला डिजिट जो है 17 था उसका आंसर। कुछ कैसे हम बुक में देख लेते हैं। हाँ 12 कितना था जी, 1217 था, ठीक है 1217 था, तो हमने उसे 1220 लिखा था क्योंकि 17 इज वेरी क्लोज टू 20 था। अब देखें 32 इज वेरी क्लोज टू 30, जबकि 40 के ज़्यादा दूर है, इसलिए जो 30 वाला 10 है, यानी इससे पिछला 10 है वो 30 है, तो 32 जो है अपने से पिछले वाले 10 के ज़्यादा क्लोज है और 40 के कंपेरेटिवली, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3। अगर यहाँ पे क्या होता ना 35 होता, मिडिल वाली वैल्यू आ जाती, फिर डेफिनेटली हम 40 लिखते। अगर 35 होता तो हम 40 लिखते थे, यानी मिडिल या उससे क्रॉस कर जाए तो फिर अगला वाला लिखना है 10, और अदरवाइज मिडिल से पीछे हो तो हाँ आपने क्या लिखना है, पिछले वाला 10 जो है वो लिख देना है। तो यूँ हमारे पास जो इसका आ गया क्वेश्चन जो 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।